मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुदत्तये। 5 पापों का स्वरूप आचार्य उमा स्वामी के शब्दों में हम यहाँ से देख रहे हैं, जिसमें प्रमत्त योगात यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी अनुवृत्ति 5 सूत्र में लगाई जाने की आज्ञा है। इससे यह बात ख्याल में आती है कि प्रमाद भाव प्रकृष्ट रूप से जो मादकता होती है, प्रमाद मादकता, मादकता नशा, मोह का, ये मोह ही प्रमाद भाव है। मोह का अर्थ यहाँ पर दर्शन मोह ही नहीं लेना, दर्शन मोह, चारित्र मोह, कोई भी बात हो यहाँ पर, तो प्रमत्त भाव को मूल में पाप ऐसा बताया जा रहा है। कल मैथुनम ब्रह्म की चर्चा आई थी। कई प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमने उसका स्वरूप देखा। आज 5वें पाप की चर्चा चलेगी, मूर्छा परिग्रह। परिग्रह की परिभाषा मूर्छा के अर्थ में की गई है। मूर्छा का लोक में अर्थ आप जानते हो, मूर्छित हो गए। ये देखा और देखते ही बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए मूर्छित हो गए। बेहोशी को मूर्छित होना कहते हैं। होश चले जाना, जहां पर चेतना खत्म हो जाना, खत्म तो होती नहीं है, सुप्त सी अज्ञान से अवस्था बनी रहना, अज्ञान सी, ज्ञान पर विशेष आवरण आना, उसको बेहोशी कहते हैं। और परमार्थ से विचार किया जाए तो अपनी आत्मा की खबर नहीं होना, यही बेहोशी है। क्योंकि वह होश किस काम की? अपना घर तो लुट गया और दुनिया के घरों की तरफ ध्यान दे रहा है। तो अपना घर तो लुट गया है ना उसका। रात भर जाग रहा हूं साहब, बराबर ध्यान था मेरा, कोई नहीं आया बगल वाले के घर में। ऐसा यदि वॉचमैन कहे तो चलेगा क्या? तुम्हें वॉचमैन यहाँ का अपॉइंट किया है, तो अपने आत्म स्वरूप का भान न हो, बेहोशी हो और अन्य वस्तुओं का ज्ञान करता हो, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। मूर्छा का अर्थ इस प्रकरण में मोह ऐसा लेना है। मोह ही परिग्रह है, यहां पर यह बताया जा रहा है। शंकाकार की एक शंका उत्पन्न हुई है, यदि हम अंतरंग कारण को अर्थात मोह को ही परिग्रह कहते हैं, तो बहिरंग सामग्री, धन संपत्ति आदि को परिग्रह नहीं कह सकेंगे और फिर बड़ी तकलीफ खड़ी होगी। आचार्य देव समाधान करते समय कहते हैं, इसकी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि विकारी भावों का निषेध करने पर नैमित्तिक रूप से जो बहिरंग संयोग है, उनका निषेध अपने आप में हो जाता है। आश्रयभूत कारणों का निषेध हो जाता है। लोक में भी मैं हमेशा कहता हूं, जबान पर लगाम दो। हमने कहा क्या? जबान पर लगाम दो। जबान पर लगाम दो मतलब माइंड योर टंग, माइंड योर टंग, माइंड योर टंग मतलब माइंड योर लैंग्वेज। तो माइंड योर टंग एक बार बोला, माइंड योर लैंग्वेज एक बार बोला और पर्यायवाची के रूप में बोला, तो टंग का अर्थ लैंग्वेज होता है क्या? टंग का अर्थ लैंग्वेज होता है क्या? विषय विषयी का संबंध है इन दोनों में, लेकिन एक दूसरों पर आरोपण करने की पद्धति है। समझ में आता है आप लोगों को? आंख को संभालो, आंख को संभालो,
तो आंख को संभालो मतलब खराब दृश्य को मत देखो। उसकी जिह्वा में बहुत लंपटता है, रसनी इंद्रिय में बहुत लंपटता है। तो रसनी इंद्रिय में लंपटता है मतलब खान पान में आसक्ति है। जिह्वा में लंपटता है मतलब जीभ को चखता रहता है, ऐसा अर्थ लेता है क्या कोई? जिह्वा का जो विषय है उसमें लंपटता है, कहना तो ये था और बोल के रहे हैं जिह्वा में बहुत लंपटता है। आप सब समझ रहे हैं? बहुत ऐसा होता है और पांचों इंद्रियों में घटित हो सकता है अपने अपने स्तर पर। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। आचार्य देव कहते हैं कि मोह का निषेध करते ही मोह का आश्रयभूत कारण बहिरंग संयोग उनका निषेध हो जाता है, क्योंकि मूर्छा हटने के उपरांत बहिरंग सामग्री रहती नहीं, बुद्धिपूर्वक उसका त्याग होता है। फिर अबुद्धिपूर्वक की बात अलग है। समझ में आता है? अबुद्धिपूर्वक की बात अलग है मतलब यदि कोई मुनिराज, बोलिए बात को पूरी करो, बोलो, कोई पूरा करेगा बात को? हाँ बोलो। हाँ, उनको कोई उपसर्ग के रूप में आकर चादर ओढ़ देवे, वो परिग्रही है कि नहीं? संदेशा भी। और कोई नग्न भिखारी है, पर उदयवश कर्म के उदयवश नग्न हुआ है, तो क्या वो अपरिग्रही हो गए क्या? दब्बेण सयल नग्गा नारे तिरे सयल संघाया। कुंद कुंद स्वामी ने गाथा लिखी। द्रव्य से तो सभी नग्न है कहते, तिर्यंश भी नग्न है, नारकी भी नग्न है, प्रसंग पढ़ने पर नर भी नग्न होते हैं, प्रसंग पढ़ने पर नर भी नग्न होते देखे जाते। नारे तिरे सयल संघाया, सयल संघाया। तो कह रहे हैं कि भाव की नग्नता उपादेय है। यहां पर क्या बोला? क्या करते हो द्रव्य की नग्नता से? ऐसी एक गाथा लिख दी, दब्बेण सयल नग्गा नारे तिरे सयल संघाया। आगे क्या है? जिनको भाव नग्नता नहीं है उनकी बाहर की द्रव्य नग्नता अकार्यकारी है, यह बताने वाली एक गाथा लिख दी। समझ में आता है? इसलिए मिथ्या तो राग द्वेष को छोड़ो और बाद में द्रव्य लिंग को अंगीकार करना, ऐसा बोल दिया। द्रव्य लिंग को अंगीकार करना मतलब फिर बाद में बहिरंग परिग्रह को छोड़ते बैठना, पहले ममत्व को छोड़ना, पहला कदम यह करना। ओके, मेरापन छोड़ना यह पहला काम। फिर दूसरा काम पदार्थ को छोड़ना नहीं, पदार्थ तो छूटा ही है, उसमें ग्रहण त्याग क्या थोड़े दिन पहले चर्चाई थी। अपना मुनिपना गृहस्थपना त्याग करो, उसमें काफी चर्चा हमने की। ठीक है, यहां पर इस प्रसंग में नहीं है अभी, लेकिन दोपहरी में काफी उसी की संबंध में चर्चा ही है। ज्ञानी परद्रव्य का त्याग नहीं करते, परद्रव्य संबंधी अपने ममत्व का त्याग करते हैं। ठीक है, चलो देखो, दूसरा प्रश्न उत्पन्न हुआ शंकाकार का भी। मूर्छा परिग्रह चल रहा है सूत्र। शंकाकार की दूसरी शंका उत्पन्न हुई है कि बाह्य पदार्थ को मात्र परिग्रह कहने में आपत्ति क्या है? तो आचार्य देव कहते हैं अन्न को प्राण कहने समान आपत्ति है। क्या उत्तर दिया आचार्य ने? कितने जन पकड़ रहे बात को? अन्न को प्राण कहने में कितने आपत्ति है? 100% आपत्ति है। ये ज्वार बाजरा गेहूं दाल चावल ये कोई प्राण है? प्राण को पुष्ट करते हैं इसलिए उनको प्राण कहते हैं। स्त्री पुत्र मकान दुकान को परिग्रह कहना ये ऐसा ही है। समझ में आता है? जिस प्रकार दाल चावल को प्राण कहना परमार्थ से है नहीं प्राण,
वो खाए तो प्राण, उसी प्रकार स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि उसमें मोह करे तो वो परिग्रह पने को प्राप्त होते हैं। वही बीवी वही बच्चा वो वैसे के वैसे सामने खड़ा है उतनी डिस्टेंस पर। ऋषभ देव का ऋषभ सेन, क्यों कौन पकड़ रहा है मेरी बात को? अभी तो गोदी में बिठाए थे ब्राह्मी सुंदरी को, अभी बिल्कुल सामने है खड़े। वो ऋषभ सेन पहले घर में बैठता था अगल बगल में, अभी बैठ रहा है सामने। कहां पर सामने? समूह शरण में बराबर उनके सैकड़ों पुत्र 101 101 पुत्र थे ना उनके, तो अधिकांश पुत्र वहां पर पूरे गणधर बन के बैठे। 80-90 तो गणधर ही बने हैं उनके लड़के। कितने गणधर थे उनके? गणधर कितने थे नहीं जानकारी आपको? 84 गणधर थे शायद, क्या आपको भी जानकारी नहीं है? वैसे किसी ने नहीं जाना क्या इसको? इनके तो 11 गणधर थे। किनके? महावीर जी। इनके 84 गणधर थे, मुझे देखना पड़ेगा फिर से। लेकिन अधिकांश रूप से सब दीक्षित हुए थे, और दीक्षित में से भी अधिकांश ये उन्हीं के गणधर थे। आप पकड़ रहे बात को? मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? वही राजुल है और वही नेमिनाथ है और वही आमने सामने खड़े। ठीक है, पति की शरण लेना मेरे से नहीं बना तो परमेश्वर की शरण तो मैं ले ही सकती हूं नेमिनाथ के नाम पर। समझ में आता है? मुझे क्या, ये लौकिक मार्ग तो ये है पति को परमेश्वर जानकर उनका अनुगामी होना, और लोकोत्तर मार्ग ये है परमेश्वर ने जैसा कहा उनका अनुगामी होना। मेरे लिए तो दोनों बातें एक साथ सिद्ध हो गई, लौकिक बात भी लोकोत्तर बात भी। लौकिक में भी पति ने यही कहा था, यही उपायभूत है, और लोकोत्तर में भगवान भी यही कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो पति के रूप में अंगीकार नहीं है उस नेमिनाथ का भी, वो परमेश्वर के रूप में अंगीकार है। आप समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? परिग्रह नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्यों? तो अपना एक तो छूट जाए तो फिर वो कोई वस्तु नहीं रही। मैं अभी उदाहरण खराब नहीं मानना। वैसे आज अपनी बहन है, आज का उदाहरण नहीं लेना, बहु भूमिका ले लो। बहन ही है ना, वो एक साथ पैदा हुई है और 49 दिन के बाद वही पत्नी है। अतो सुभद्रा का ले लो, ज्यादा क्यों, प्रथमान योग में चलो। ये अर्जुन की बहन कौन? सुभद्रा ही थी ना वो, फिर उससे शादी कराई नहीं आप जानते, मामा की लड़की के साथ शादी हुई। अबे आज तक तो बहन थी ना, आज तक तो बहन थी, और एकदम वो नियत की तरफ से रिश्ता तय होगा ना। और फिर आगे सुनो, पहले भी बहन थी, बीच में पत्नी हुई है, और बाद में फिर बहन हो गई है। कैसे? अरे अनुव्रत वगैरह अंगीकार करेंगे कि नहीं करेंगे तो फिर बहन हो जाएगी वो। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो वो कौन है? अरे वो तो जो है सो है, उसको बहन कहना, आगे बोलो, फिर कालांतर में पत्नी कहना। क्यों? शादी के पहले तो सबके प्रति एक भगिनीत्व का भाव से देख रहा है ना, और शादी हुई अब पत्नी के रूप में देख रहा है। अब इस शादी के बाद प्रतिमाएं चढ़ी, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में आए, फिर बहनवत देखने लग गया। ये रूप बदल रहे, ये अपने परिणामों को लेकर। संयोगों की कहा बात आई? इसलिए आपने जाना होगा एक बात, संसार और मैंने कभी कहा होगा संसार और लोक में क्या अंतर है, ये डिफरेंस लिखा है था। 6 ढलाध्याय भी पढ़ी थी हमने, उसमें संसार और लोक में बहुत पॉइंट्स लिखा है। मैंने पहले लिखा था व्हाट इज संसार एंड व्हाट इज लोक। तो मैंने कहा था ये सब सराउंडिंग्स है, ये सब है लोक, और संसार ये जीव की पर्याय है। संसार और विश्व, हाँ बराबर। संसार का अभाव कर सकते हैं, करना चाहिए है। विश्व लोक अभाव कर सकते नहीं, गे है। कर सकते नहीं, करना चाहिए कि नहीं चाहिए कहा की बात नहीं, सब द्रव्य स्वतंत्र सत्ता है। ठीक है, और दोष है वो, मान्यता भी दोष है विश्व का। विश्व और संसार लोक में एक अर्थवाची प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन संसार वो अटैचमेंट है विश्व के प्रति। संसार अपनी पर्याय है और मोक्ष भी अपनी पर्याय है। समझ में आता है? लेकिन फिर लोक में प्रचलित क्यों हुआ? विश्व को संसार क्यों कहने लग गए? कहते हैं ना, जो जिसको लेकर आश्रयभूत कारण को भी वो उपचार चलता है। कितने जन बात को समझ रहे हैं? आश्रयभूत है ना, हमारे राग द्वेष को जो आश्रयभूत कारण है उसको वैसा कहने की पद्धति है। ठीक है।
संसार कहते उसको, संसार। विष बेलनारी तेजी गई योगेश्वर। हलाहल है साक्षात। एक सांप का नाम बोलो कोई, कालकूट। जहर का नाम कालकूट, काल। जानते हो कि नहीं आप लोग? ये जहर का नाम एक कालकूट है। काल मरण का एक नाम है। तो वो स्वयं मरण है जहर। जहर स्वयं मरण है क्या? मरण होता तो वो कैसे जिंदा रह रहा है? तो उसका सेवन मरण है। नारी कोई विष बेल है क्या? नारी कोई विष की बेल है क्या? तो उसका सेवन, टोबैको किल्स, टोबैको किल्स, जबरन किल्स, कंजम्पशन ऑफ टोबैको किल्स। ये पकड़ रहे आप लोग? टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, इज इंजूरियस, सॉरी टोबैको इज इंजूरियस, इज इट? फॉर द वन हु कंज्यूम्स इट, इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा बोला। तो टोबैको किल्स का जैसा जबरन हर एक को किल करता है क्या? जो उसका सेवन करता है वो उसको किल करता है। किल करता है कहने की पद्धति है। समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं? बोलो, मैं क्यों कह रहा हूं? ये बोलेगा, मुझे समझना है ना कौन कितना समझ रहा। बोलो भाई। बैक। तुम्हें विश्वास होने लग जाए, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान है, मुझे कभी भी उठा सकते हैं आप, तो दूसरे मिनट भी तुम आकर बैठ जाना, ठीक है? ये कोई पनिशमेंट नहीं है रे बाबा। अब दादी जी को थोड़ा ऐसा आपके प्रति दया भाव आया कि भाई बच्चों को जल्दी बिठाए करे, तो जल्दी, मैं तो ये कह रहा हूं आप दूसरे मिनट में आप स्वयं आकर बैठा करें। क्यों? आपको स्वयं कॉन्फिडेंस ये हो जाए। क्यों? क्या मालूम, एकदम नोटोरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है ये मंगली। क्या देखता रहता है ये? रोजाना देख रहे हो बराबर इसका। तुम पहले रहते हो भीख मांगने में। तुम यू आर ऑलवेज द फर्स्ट टू बेग। इतना पूरा करो, इतना पूरा करो, ये मार्क्स दे दो, मार्क्स दे दो। प्रेम से मांगने में भी मेरा वैसे कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा परफॉर्मेंस दिखना चाहिए ना कुछ। रोजाना टोक रहा हूं मैं, तुम्हें ख्याल में आएगा हमारा ध्यान बहुत अच्छे से, कुछ भी पूछ सकते हैं एनी टाइम। अब सेकंड मिनट आकर बैठ सकते। ये हमारी कोई पनिशमेंट नहीं है तुमको, या आप सजग हो जाओ। इसके लिए स्थितिकरण अंग का पालन कर रहे हैं हम आपका। क्या कहा? स्थिति। आप स्वयं उठ ना सके प्रमाद भगाने के लिए, ये आपने दूसरा अपराध किया। पहला अपराध तो आपने कर ही दिया था। कौन सा? प्रमाद आ गया था आपको, लेकिन प्रमाद को भगाने के लिए आपने कुछ यत्न नहीं किया। ये सेकंड अपराध था। हमने उस अपराध से बाहर निकलने के लिए एक छोटा किया है ये उपाय। आपको भग जाए ये आलस, तो आप बैठ जाना फिर, ठीक है? मुझे पूछने की आवश्यकता, मुझे ध्यान भी में नहीं रहता अब किसको बिठाना और किसको क्या करना, क्योंकि मेरा ध्यान तो अच्छे बच्चों की तरफ रहता है। कौन समझ रहा कौन नहीं। कहां तक आए? विषबेल नारी, उनको विषबेल काय के लिए बोलेंगे? समझ में आता है? बहुत ऐसा जीव कांड में बहुत चर्चा आई, जिसमें महिलाओं को लेकर बहुत बात उठाई, तो वहां पर शंका उत्पन्न हुई। तीर्थंकरों की शंका, प्रश्न ही मूल में उत्पन्न किया। तीर्थंकरों की मां भी, तीर्थंकरों की पत्नी भी तो नारी है, तो उनके ऊपर ये जा रहा है तीर सीधा। संभालो संभालो। तो कहते क्या संभालना इसमें? वो हंसती है, अपने अनुसार बना लेती है, बड़े बड़े व्रत से चिक जाता है ये। समझ में आता है? स्वामी हमें आपकी आवश्यकता है, आप हमको छोड़ के कैसे जा सकते हो? उसकी बातों में नहीं आना। आपको प्रथमानुग की घटना पता है? मैंने कहा होगा कभी आपको। ये रोजाना उठती थी पत्नी। संसार का स्वरूप बड़ा विचित्र है। आप ऐसा विचार करेंगे आप शादी करना मुश्किल हो जाएगा। हमको ऐसे किसी ने बताया नहीं पहले। हमको पता नहीं था ब्रह्मचर्य कोई बात भी होती है विश्व में। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य क्या होता है, चीज क्या है, ये हमको पता ही नहीं था। हम तो जैन थे ही नहीं शादी के पहले। श्वेतंबर दिगंबर का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि ऐसे हरिजन मुसलमानों में उठना बैठना रहा हमारा। तो तब तो कुछ जानते नहीं थे जात पात कुछ। समझ में आता है? कैसे कैसे बच्चों ऐसे हल्के जाति के, उसमें भी एक थाली में 2 जन ने भोजन किया। हालांकि माता पिता कहते थे, तब कुछ समझते नहीं थे हम ज्यादा। अब मैं क्यों कह रहा था इतना सारा? क्या कहना था?
कहाँ तक आया था? हाँ हाँ, प्रथमान योग की घटना सुनो। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं, हमको पहले किसी ने नहीं बताया। आपकी सद्बुद्धि जागृत हो जाए, आपको ब्रह्मचर्य का भाव उत्पन्न हो, 1 से 2 नहीं होगा, 2 से 4 नहीं होगा, फिर 1 से 2 पैर, 2 पैर से 4 पैर, 4 पैर से 8 पैर। कुछ समझ रहे हैं आप? 4 पैर मतलब गधा, 8 पैर मतलब मकड़ी अपना जाल बुनती उसमें फंस जाती है। 1 से बने 2, मैथमेटिक्स में 1 + 1 = 2 और अध्यात्म में 1 + 1 = 0। ये तुम मुंह टेढ़ा मत करो, तुम मुंह टेढ़ा मत करो। क्या आदत लग गई है ये, जो देखते हो इतना और इतना गंदा लगता है वो। क्या कहा? 1 + 1 सुनो 1 और 1 11, ऐसा लोक का एक मुहावरा है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बट ये आध्यात्मिक मुहावरा है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। 1 और 1 11 फारा नहीं होते, समझ में आता है? 1 और 1 वस्तु स्वरूप में तो 1 और 1 होता ही नहीं है, और मान्यता में होता है तो 2 दुगड़ा और काम बिगड़ा। मिथ्या भाव चर्चा चली रही आपने। प्रथमान्योग अपने कहानी आती है, वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, तो उसमें यह आती है कि राजा था बहुत बड़ा। देखो नौटंकी कितनी। राजा था बड़ा, और ये चंद्र प्रभु भगवान का 8वां पूर्व भाव होगा। प्रथमान्योग मैंने पढ़ा ही नहीं है, अब देख लेना। तो फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, रात में थोड़ा जग गया, यह हुआ देखा करवट लेकर कोई है नहीं पास में। रानी कहाँ चली गई? उसको लगा कहीं गई हो गया आएगी। काफी टाइम हुआ, दूसरे दिन ध्यान रखा, तीसरे दिन ये रोजाना उठ के कहीं चली जाती है, बहुत टाइम आती नहीं है। पीछा किया, झरोकों से झांक कर देखा, पूरा पीछा करने के बाद ये यहां पर कहा चली गई, घुस कहा गए अंधेरे में एकदम। ये वासना कहा लेके जा रही है, राजमहल से कहा लेके जा रही वासना। ये देखो ये कहा चली गई, ये झोपड़े में क्या है? यहां पर झांक कर देखा, वहां पर एक आदमी था, एकदम झिल्ला के बोला, इतनी देरी कर दी तूने आने में? रे साथी माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। फिर उसको बांधा, उस रानी को बांधा, और हंटरों से उसको, हंटर पटक रहा था, उसमें नमक वमक लगाकर सब। तो देखता है और कहता है ये है स्वरूप नारी का। कहते हमारे सामने उसको फूलों का स्पर्श करो तो एकदम मूर्छित हो जाती है, उतना स्पर्श भी उसको बर्दाश्त नहीं होता, और यहाँ पर कैसी पिटाई कर रहे, फिर भी दुहाई मांग रही है माफी करने की। इसकी प्रीति में फंसी है, रोजाना ये यहां पर आती है। समझ में आता है? ये वासना किसी को भी वर सकती है, समझ में आता है? और उसका वैधव्य होना तो अनिवार्य है। वासना का अनिवार्य क्यों है? वासना क्षणिक है। आज अभी किसी को वरा है, दूसरे समय में किसी और को वर सकती है। अब समझ में आता है? वासना को कोई ठिकाना नहीं है, पंचों की साक्षी में वरना नहीं जानती, ये अंध बुद्धि से वरती है। समझ में आता? आंखें खुली नहीं रहती है इसकी, साक्षी के होने की तो बात ही खड़ी नहीं होती। आया घर पे लौट के बस इसका चलने लग गया विकल्प। दीक्षा लेके जाना, अब कैसे लेके जाए, माँ को क्या बताए? पहले ऐसा हो तो विकल्प तो बताए कि क्या हुआ, क्या देखकर विरक्त हुआ, कैसे बताए? तो छोड़ो, बता देंगे कुछ ना कुछ। उसको शक हुआ रानी को कि इसको शक हो गया मेरे बारे में। उसने कहा आप रुक जाओ, कल मिलके दीक्षा ले लेंगे। ठीक है, 1 से भले 2 दुगड़ा काम बिगड़ा, 2 होंगे कल तो ठीक है, 1 से भले 2। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसमें मिला दो जहर, ये सब जगह आग फैला देगा अपनी, खत्म कर दो इसको, हटा दो इस कांटे को। समझ में आता है? आप विदेशी कहानियां भी इससे भरी है पूरी। मैकबेथ है क्या, ओथेलो है क्या, ब्रूटस U2, अभी वो बच्चे सब जानते हैं। हाँ क्या बोल रहे हैं? जूलियट सीजर है क्या? होगी, किसी ने पढ़ी है क्या?
हमें तो ये पूरा नॉलेज, सुनो, हमने पढ़ा वड़ा कुछ नहीं है ये सब, किसको फुर्सत है, तब नहीं और अभी तो सवाल ही नहीं। ये तो पूरा नॉलेज हमको तब स्कूल में ऐसा मिला, हमको जितना भी ग्रामर पढ़ाया जाता था, हमारे टीचर्स ऐसे थे, उनको मुंह जबानी याद थे, हेमलेट वेमलेट सभी, धड़ाधड़ 2500 आधार, उनको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाना है तो 2500 आधार उसी में धड़ा, बिना खोले वाले सब ऐसे उसी के, तो पूरा हमको ये पूरा वही से पता है पूरा। ये वहां के उदाहरण दे रहे, वो कोट करते थे धड़ाधड़ वहां के। तो वो शेक्सपियर ने भी ऐसी कल्पना की है, विलियम शेक्सपियर ने, उसमें अपनी पत्नी अपने दोस्त को साथ करके वो हत्या कराती है राजा की, जूलियट सीजर है ना, तो फिर हत्या कराती है, तो मरते में सुनो एकदम वो भोंकते हुए छुरे उसको, अंधकार में कमरे में कोई नहीं रहता, वो दोस्त को बुलाते, दोनों मिलके अटैक करते इस पर, ठीक है ना। वो बुद्धू ये नहीं समझता है, कौन, वो जो साथी आया है कि आज इसके बारे ऐसा कर रही है, कल और किसी को पकड़ेगी, उसके जरिए मुझे हत्या करा सकती है। वो वासना तो वासना है ना, वो तो क्षणिक है, क्षणिक रूप में वर्ती है, उसकी कोई लाइफ नहीं है। तो एकदम मरते समय अपने दोस्त को देखता है दृष्टि में सामने, पत्नी को भी देखता है वैसे, और दोनों ने मिलकर खून के ये लास्ट मोमेंट में उसको पता चलता है, मरने के पहले के वैराग्य के क्या क्षण हुए होंगे उसको। तो मरने के पहले कहता है, देखो पत्नी को तो कुछ नहीं बोलता, और फ्रेंड को बोलता है, ब्रूटस यू टू, मर जाता है फिर, तुम भी घात करने को हो गए मेरे पीछे, तुम भी। पत्नी को तो ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है, इनमें मायाचारी स्वभाव से प्रवर्तित है। कुन स्वामी ने लिखा, स्वामी ने लिखा, नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहां तक वैसे बात आई थी आपने, वैसे मूर्छा परिग्रह प्रकरण चल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं आपको, मोह का निषेध किया तो बहिरंग द्रव्य का निषेध हुआ ना, बोल रहे उसमें मूर्छा ही नहीं रही तो द्रव्य तो स्वयं कोई परिग्रह नहीं है, बोल रहे। ये तो परिग्रही तो फिर अरहंत को कोर्ट में खींचना पड़ेगा, फिर आपको क्या बोला, परिग्रह के लिए फिर कोर्ट में खींचना पड़ेगा, किनको, एकदम वीआईपी कोटे को लाना पड़ेगा फिर से अरहंतों को, और परिग्रही उनको फिर सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि मूर्छा होने से वो परिग्रह की संज्ञा है उनको, अन्यथा तो कुछ नहीं है वो। आगे का प्रश्न शंकाकार ने रखा है कि ठीक है, आत्मा में उठने वाले मोह राग द्वेष आदि को आप परिग्रह कहते हो, तो ज्ञान दर्शन आदि को भी परिग्रह क्यों नहीं कहा जाए? समझ में आता है? ज्ञानी की मनस्य अन्यस्य परिग्रहेण, क्या है वो कलश, किसी को ज्ञान में नहीं क्या, स्वयं देवा शाश्वता, क्या है वो, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा, क्या अचिंत्य शक्ति वाला है और स्वयमेव देव है, ऐसे ज्ञानी को अन्य परिग्रह से क्या मतलब है, ऐसे कलश आता है। मुझे तो अब ये कहना है, शंख करने की नहीं शंख खड़ी करी, ये कहते तुम राग दो, ठीक है, बाहर का कुछ परिग्रह नहीं होता, तो ज्ञान दर्शन चारित्र का तो परिग्रह है क्या नहीं फिर? तो यहां पर आचार्य देव उत्तर देते हैं कि देखो तुम भूल रहे हो, बार बार प्रमत्त योगात अनुवृत्ति को याद करो। प्रमाद के योग से नियत बिगाड़कर अपना बनाने का प्रयास, वो अपना बनाने की भावना, वो है परिग्रह, ठीक है। और ये अपना बनाना क्या है इसमें ज्ञान दर्शन चारित्र में, ये तो मैं ही हूं, अपने क्या है कहो, समझ में आया? तो ये कोई बात ठीक नहीं है। फिर आचार्य ने मूर्छा दोनों को सिद्ध की है, ज्ञानी को और अज्ञानी को, क्योंकि मूर्छा मतलब मोह, अज्ञानी को दर्शन मोह और ज्ञानी को चारित्र मोह। मैं अच्छी बात बताऊंगा और फिर बहुत अच्छी बात की तरफ मैं बढ़ूंगा। क्या बोला मैंने? हाँ, बहुत अच्छे मतलब 11वीं 12वीं वाले आज चाहिए थे,
एक मैंने कई मुद्दे ऐसे खोले हैं जो आपको ग्रंथ में कदापि कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैंने तो कभी भी किसी से नहीं सुने, शायद ही आप सुनो, लेकिन आपके दिमाग में घर कर जाए। ये चर्चा थोड़ी देर में उठेगी, 2-5 मिनट रुकना पड़ेगा। अभी तो मैं इसको समाप्त करूं पहले इस प्रकरण को। एक अच्छी बात तो क्या कहनी थी, देखो वो रह गया अच्छी बात। तो बड़ी अच्छी बात का तो मैं कहने लग गया आपको। हाँ देखो, अभी मैंने एक बात कही अंत में, क्या दोनों को मूर्छा बोल दिया मैंने, है ना, मूर्छन। आत्मख्याति प्रारंभ करते समय पहली गाथा की टीका में अमृतचंद्र स्वामी ने ऐसा लिखा, मैं यह ग्रंथ क्यों लिख रहा हूं। किसी को जानकारी में है क्या है कहा? आप जब चाहे बैठ सकते हैं दोनों। सेकंड मिनट से मेरी क्लीन चिट थी आपको, आप कभी भी बैठ सकते हैं। आपको लगे हमारा अच्छा ध्यान है, हम कुछ भी उत्तर दे सकेंगे, अब बैठ जाना। मंगली ठीक है? ठीक है, हाँ। कहां तक आए? ऐसा कुछ लिखा किसी के ज्ञान में है? ऐसा लिखा, स्वयं के तथा पर के मोह के नाश के लिए मैंने यह उद्यम किया है। क्या लिखा? अमृतचंद्र स्वामी, स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग, समय सार का प्रारंभ, पहली गाथा की टीका। बहुत बड़ी है टीका, 25-30 लाइन की टीका है, 20 लाइन की तो है ही। उसमें लिखा, स्वयं के तथा पर के मोह के नाश के लिए मैंने यह उद्यम किया है। ठीक है, शब्द ब्रह्म की उपासना से, सब वहां पर देख लेना। स्वयं के तथा पर के मोह के नाश के लिए उद्यम किया, मतलब स्वयं के चारित्र मोह के नाश के लिए, और दूसरों के दर्शन मोह, दूसरों के मतलब जो जिस लायक हो, जो जिस लायक हो। पर गुणस्थान क्या है इसमें? पहले से लेकर 6वें तक गुणस्थान में किसी सभी इसी दायरे में आएंगे फिर, क्योंकि 7वें गुणस्थान के बाद तो आंख खुलनी नहीं है, आगे बढ़ना है। अब मैं बढ़ता हूं आगे के सूत्र की तरफ, 18वें सूत्र की तरफ आना है, 18वें सूत्र की तरफ आना है। रॉबिन, यू आर ऑल्सो वन ऑफ दीज आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटीज। आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटीज समझते हो? आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटीज हु ऑलवेज स्टैंड आउटसाइड द क्लास। आउटस्टैंडिंग समझते हो क्या? प्रणव कहा गया, वेर इज प्रणव, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? ये आप लोग कोई समझते हो 10वीं वाला? बोलो मत वैसे, एक साथ मत बोलो। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग बोलो, समर्पित बोलो, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? फेबुलस बोल रहे, ये भी इंप्रेशन झाड़ रहे तुम लोगों के सामने। ये सीधी भाषा में कहा बात कर रहा है। आउटस्टैंडिंग मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नाइस। और मैंने अर्थ क्या किया? स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर ही बाहर खड़ा है, अभी मैदान में ही नहीं आ रहा। चलो ठीक है रॉबिन, आपका ध्यान भी नहीं के बराबर ही होता है, और नाराज आप ज्यादा रहते हो मैं मार्क देने के बाद। अरे भाई ये देखो कितना रोए उस दिन, याद आ रहा? कैसे एकदम, फिर पेपर क्या दे रहा है, फिर एकदम नहीं चाहिए मार्क, नहीं चाहिए मार्क, इस बात करता है। देखो अरे यहां पर भीख मांगने का काम नहीं होता भाई, समझ में आता है। यहां पर अपने वैल्यू दिखाओ और मार्क ले लो। तो सच्ची बात कह रहा हूं, आप पेपर खाली छोड़ के आना, मैं आपको पूरा दे दूंगा, पूरा 100%, चिंता मत करो। मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचता, मेरा सब जगह ध्यान रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 18वां सूत्र देखते हैं। निश्चल्यो वृत्ति, अभी थोड़ा समझना इस बात को। निश्चल्य वृत्ति देखना है। सामान्य सूत्र का तो सामान्य अर्थ यह बना, वृत्ति निश्चल्य होता है। वृत्ति का गुण बताया जा रहा है, वैसे वृत्ति की परिभाषा नहीं बताई जा रही है यहां पर। क्या बोला? शंकाकार को एक शंका उत्पन्न हुई थी यहां पर, बोले वृत्ति की आपने ऐसी परिभाषा करी, ये कोई परिभाषा नहीं है, ये तो स्वरूप बता रहे उसका।
गुण बता रहे, गुण। ठीक है। कौवा मतलब काला, कौवा मतलब काला होता है क्या? क्या कहते हो? क्या? बड़ी टेढ़ी खीर है, जानते ना? सफेद मतलब खीर कैसी होती है? बोले सफेद। सफेद सफेद कैसा होता है? बोले बदक जैसा। बदक कैसा होता है? ये ऐसा होता है। ऐसा ऐसा कैसे? और हाथ लगो, हाँ ऐसी टेढ़ी खीर, मेरे गले में अटक जाएगी। कहां तक ले गए, समझे? निश्चल्यो व्रति, व्रति निश्चल्य होता है, व्रति को कोई शल्य नहीं सताती। व्हाट इज शल्य? ए बोलो मत कोई, व्हाट इज शल्य? ए बोलो मत ना कोई, मैं जिसको पूछ रहा हूं वो बोलो, बोलो बोलो, आप बोलो। समय नहीं नहीं, शल्य का मतलब समझते हो? सुनो सुनो, मैं बता रहा हूं आपको, बोलो, आप बोलो। हाँ? चिंता। सुनो सुनो, शल्य का शाब्दिक अर्थ होता है शूल। सुना है शूल? काटा, काटा। शूल शल्य एक अर्थवाची। शल्य चिकित्सा सुना है? शल्य चिकित्सा क्या होता है, कोई जानता है? शल्य चिकित्सा में एक्यूप्रेशर, क्या कहते हैं उसको, एक्यूपंक्चर करते कुछ, क्या होता होगा भगवान जाने, पंक्चर क्या होता होगा, क्या एक्यूप्रेशर कुछ करते हैं ना, पॉइंट्स दबाते हैं, शल्य चिकित्सा कहते हैं। मुझे तो ये कहना है, वैसे शल्य मतलब एक मुझे शल्य लगी है। शल्य मतलब एक कांटा जिस प्रकार निरंतर चुभता है, उसी प्रकार एक ऐसा विकल्प जो निरंतर चुभता है। एक बहुत उदाहरण दे रहा हूं, एक स्थूल उदाहरण एकदम, जो आगे जाकर टकराने वाला, इसलिए स्थूल बोला। दशरथ को मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? पद्म पुराण में एक प्रकरण आया, वहां पर क्या बोला? एक साथ मत बोला करो कोई। दशरथ को मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? पद्म पुराण में क्या लिखा है? कुछ क्या हो रहा है? बोलो, मुक्ति बोलो, बोलो। राम के प्रति अन्याय किया, ऐसी शल्य उनको चुभती रही बराबर, ऐसा वर्णन आता है। ठीक है। राम तो चले गए, राम की तो क्या बात लेना, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, इसलिए उनको आखिर तक उनको पूर्ण श्रेणी नहीं चढ़ सके और रहे वही के वही, फिर वो स्वर्ग में चले गए। ऐसा प्रथमानुयोग में आया स्थूल कथन, अभी उसको हटाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, और एक ऐसे ही दो चार कथन में रखो आपको। बोलो, और कोई जानता है आप? वेरी नाइस। भरत जी ने समूह शरण में जाकर पूछा कि ये भैया, ये तो बहुत गजब का पुरुषार्थ था इनका, और मुझे मेरे ऊपर जीत हासिल करके भी इन्होंने बाय दे दी थी। बाय समझते हो आप? बाय 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 नहीं समझते? क्या कहते बाय, किसको कहते? बोलो, अरे बोलो एकांश। बिना पोजीशन में जा, जीत गया, जा चल, जा जा जा, बाय दे दी कहते हैं उसको। मैंने एकदम हल्की भाषा में बोल दिया। वैसे किसी को कोई समस्या है, कुछ आए, तो वो रेडी नहीं है आगे खेलने को, तो वे फिर बाय दे देते हैं, चलो तुम जीत गए। क्योंकि कल माहौल बदलेगा, क्लाइमेट बदलेगा, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव सब बदलेगा कल का। आज के मैच का कल थोड़ी लगाएंगे, ठीक है कल आदि खेलेंगे, कल आदि, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। कहां तक आए? कहते ये बाहुबली ने भरत को उठाया था पटकने के लिए, जानते ना? अरे बराबर है कि नहीं? और फिर एकदम उनको लोगों, थोड़े पहले भी वैराग्य होता तो तकलीफ होती, थोड़े बाद भी वैराग्य होता तो तकलीफ होती। बराबर उस स्पॉट पर उनको लगा इट्स टू मच नाउ, बस उनको वैराग्य हो गया, वे निकल दिए
निकल दिए, कितना पौरुष रहा होगा उनका, क्योंकि 6 खंड का एक प्रकार से आधिपत्य स्थापित हो गया था, एक प्रकार से उनका ताकत हर प्रकार से सिद्ध हो गई थी, वैराग्य। फिर अभी 1 साल होने को है, ये क्या हो रहा है ये सब, अभी तक वही के वही खड़े हैं। तो समोशरण में पूछे तो बोले इनको शल्य लगी है, काहे की मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। कौन सी शल्य? मान उनको बराबर बना रहा है कि मैं अभी भी भरत के। तो भरत फिर गए उनको, और फिर जैसे नमस्कार किया उनको केवल ज्ञान हो गया, बाहुबली को उनकी शल्य हट गई, बाहुबली आकर नम गया, अभी कोई बात नहीं है, चलो अब गए। ऐसा प्रथमानुग में बोलते हैं ये सब, लेकिन इनमें कोई सेंस इसलिए नहीं है, ये बात सीधी टकरा रही है। निशल्य व्रति निशल्य होता है, अभी तक वे व्रति है कि नहीं, अब मुनि है कि नहीं बाहुबली, तो उनको शल्य वाला कैसे कह रहे हैं आप? ये पकड़ रहे, मुनि दशरथ है, वो शल्य वाले हो सकते हैं क्या? और सुनो भाई, ये आचार्य ने ऐसा लिखा ऊपरी ऊपरी शैली से, प्रथमानुग शैली से, लेकिन क्यों बाहुबली को अंदर से ऐसा लगा होगा कि भरत आकर मेरे को रिस्पेक्ट करे तब जाकर कोई बात होगी, मैं इसकी भूमि पर। मैं पहले बात कहता हूं, इसकी उसकी कहा है वो भूमि भरत की, जीत तो बाहुबली ने ली थी उसको, एक बात। सेकंड बात, भरत हमारे अधीन आए, ये उनको क्यों लगेगा? क्योंकि भरत सम्यक दृष्टि है, रोजाना नमोकार मंत्र बोलता होगा कि नहीं? अरे रोजाना नमोकार मंत्र बोलता होगा कि नहीं बाहुबली, सॉरी भरत। तो जब आचार्य उपाध्याय साधु को याद करता होगा तो बाहुबली को याद करता होगा कि नहीं करता होगा? अरे बोलो ना कोई तो फिर वो मानता है कि नहीं बाहुबली को? पूज्य मानता है कि नहीं? जब मानता है, उनको ऐसी शल्य क्यों होती फिर? आप पकड़ रहे? तो ये ऊपरी ऊपरी कथन चलते हैं ऐसे, इसमें कोई सेंस नहीं होता। अभी क्या कहते हैं यहां पर, मैं कोई विशेष बात जो कहने चाहता हूं अब मैं कहता हूं। क्यों भाई, आपको क्या लग रहा है? वैसे चौथे गुणस्थान में वैसे 3 शल्य होती है, मिथ्या माया निदान। कौन सी 3 शल्य? मिथ्या शल्य, माया शल्य, निदान शल्य। मेरा ये प्रश्न है, चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व शल्य रहती है क्या? आदिश कुछ लाया करो भाई, नोट आउट करने के लिए सोच रहे हैं, नहीं फिर विचार बना रहे, बनाओ। अब नए सेशन में बनाना, अभी क्या अभी होता है, अभी कहां नई नोटबुक बनाए। चलो ठीक है, क्या बोलो मैंने, बोलो। मेरा प्रश्न ये है, चौथे गुणस्थान वर्ती को मिथ्या शल्य होती है क्या? इसका उत्तर आपको समझना है। ये कहीं लिखा नहीं मिलता, इस पर किसी ने फोकस नहीं किया, किसी ने प्रकाश नहीं डाला, लेकिन हमको दिमाग से बात निकालनी पड़ेगी। ध्यान रखना, चौथे गुणस्थान वर्ती को मिथ्यात्व तो नहीं होता, लेकिन मिथ्यात्व शल्य उसको होती है। आप मुझे पूछेंगे मिथ्यात्व शल्य क्या चीज है, मैं आपको नहीं बता सकूंगा, क्योंकि केवल ज्ञान गोचर है। लेकिन एक बात तो पक्की है, व्रतियों के ही निश्चल्यपना होता है। और व्रति आप मुनि को कहो और बहुत आगे बढ़ोगे तो किन को कहोगे? अनुव्रति को कहोगे, और अनुव्रति को भी एक देश शल्य का अभाव कहना पड़ेगा। मुनियों को संपूर्णतया शल्य का अभाव कहेंगे। चौथे गुणस्थान को तो किसी प्रकार व्रति है ही नहीं, अव्रति है तो शल्य वाला है, ये मानो। अक्लंग स्वामी ने सब जगह राजवार्तिक वगैरह में जब चर्चा की है इसकी, या इस सूत्र में, तो मिथ्यात्व की परिभाषा अलग लिखी और फिर शल्य की अलग लिखी। इसका इससे भी यह ख्याल में आता है कि चौथे गुणस्थान वर्ती को निश्चल्य नहीं कहा जा सकेगा, वो शल्य है। और शल्य कौन सी? फिर तीनों कहनी पड़ेगी ना। तो मिथ्यात्व और मिथ्यात्व शल्य में क्या अंतर करेंगे फिर, बोलो। हाँ, ए भैया, ये 6 महीने पहले बता दिया ना मैंने तुमको। कितने जन को ख्याल में है ये? मैंने अभी भी बोल के मैं उतरा था इसमें, अब सब समझते हैं। मैंने बोला था पहले, ये बात आगे टकराने वाली है, स्थूल ऊपरी कथन है, मैं कहा था ये।
और दशरथ और बाहुबली का उदाहरण दिया था। तो मैंने फिर ये कहा तो उनको कहां से शल्य होने लगी, लेकिन प्रथमानियों की एक शैली है। मैं बोल रहा हूं ना, स्थूल कथन ग्रंथों में आए हैं। अभी तो मैंने नया विषय खड़ा किया, लेकिन क्या मैं तो ये कह रहा हूं, चौथे गुणस्थान का कुछ बोलो ना। देखो आप उसको मिथ्या तो शल्य कहते हो तो बुरी तरह से फंस जाओगे। शास्त्र ये बोल रहे हैं निश्चल्य वृत्ति। और फिर कोई यदि ये कहे नहीं साहब चौथे गुणस्थान वर्तियों को भी अणुव्रत कहे हैं समंत भद्र स्वामी ने, याद आ रहा है किसी को? 8 मूल गुण में 5 अणुव्रत गिनाए, याद आ रहा है किसी को? 68 छंद, अष्ट मध्यमांस मधु त्यागे साहानुव्रत पंचकम अष्टमूल गुणानाहुर गृहिणाम सर्मणोत्तमा। लेकिन वहां पर भी 8 मूल गुण सातिचार ही पालन कहेंगे ना, फिर तो अणुव्रत का भी सातिचार ही पालन कहना पड़ेगा। फिर कहां पर? चौथे में। एक बात तो पक्की है, मिथ्या तो शल्य वहां पर गया नहीं। माया निदान की तो किसी को तकलीफ नहीं है ज्यादा, लेकिन मिथ्या तो अलग चीज है, मिथ्या तो शल्य अलग चीज है, यह समझने की बात है। अभी क्या है वो मिथ्या तो शल्य जो बराबर वो पिंच करती है अंदर, वो हम कुछ नहीं कह सकते ज्यादा, ठीक है? वो वृत्तियों को ही निश्चल्यपना हो सकता है, गाढ़ापन कुछ हो सकता है, अपन कुछ नहीं बोल सकते। मिथ्या माया और निदान शल्य। मिथ्या निदान समझते? अब निदान किसको कहते हैं? निदान मतलब चाह रखना, मुझे देवगति की प्राप्ति हो, मुझे अमुक वैभव की प्राप्ति हो, ऐसा निदान। निदान तो वृत्तियों को ऐसे कोई निदान नहीं होते, निदान शल्य नहीं होता। सुनिए और एक बात, और एक बात, निदान तो होता है वृत्तियों को। अब यही शल्य और उसमें गड़बड़ मत करो आप। देखो पंचम गुणस्थान वृत्ति को निदान होगा क्या? निदान होगा क्या? निदान नामक अर्थ ध्यान 5वें गुणस्थान में भी कहा है, लेकिन निदान शल्य का एक देश त्याग वहां पर होगा। एक देश परत है तो एक देश त्याग कहना पड़ेगा। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? इसका मैंने बहुत सर्च किया है, लोग जुगाड़ लगाते हैं, कुछ अर्थ नहीं बनता। लेकिन खास मेरी दीदी से भी काफी चर्चा चलती रही 2-4 साल, आज नहीं, ये 4-5 साल पहले, लेकिन कुछ नहीं बात नहीं बैठ रही कुछ, और खोला तो कुछ ही नहीं है। खोलते तब भी अपन को कितना समझ में आता क्या मालूम, लेकिन वैसे अपनी स्थूल बुद्धि उसको नहीं पकड़ पा रही ज्यादा, ठीक है? लेकिन मैंने आपके सामने वो रास्ता निकाल कर रख दिया कि ऐसा है, ये वृत्ति निश्चल्य होता है। प्रकरण हो गया है, अभी 2-3 मिनट और लेना है। वैसे मुझे 19वें सूत्र से आगे बढ़ेंगे। तो कैसे निश्चल्य हुआ जाता है मैं थोड़ा बताता हूं। वर्णी जी ने एक नए रूप में कुछ एक प्रस्तुतिकरण किया, आपको अच्छा लगेगा। वैसे आज तक हमने इसका मंचन करना चाहिए आप लोगों को। तुम्हारा भी ध्यान नहीं रहता है भाई आजकल, सासने वाले क्या है इसका नाम, अक्षत क्या है? आप एकदम रोजाना देख रहा हूं मैं, क्या बात है, तकलीफ क्या है? पहले फ्रेश रहते थे, ये टाइम सूट नहीं करता क्या तुमको? टाइम फिर अपना आगे पीछे कर सकते हैं, नहीं तुम बताओ क्या करना है, ठीक है? तुम लोगों का मन लगता है कि थोड़ा सा ऐसा बोर जैसा कुछ होता है? प्रणव का तो लगता है बराबर। सीता का हम सबने चरित्र पढ़ा है, वो इस रूप पढ़ा है कि सीता को देश निकाला, बाहर कर दिया, अपवाद हो गया सीता का कि रहकर आई है। और उसके अपवाद में बड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा, इसमें भी खूब रहस्य पढ़ा है, वो मैं अन्य समय बताता रहता हूं। आज मुझे निश्चल्य का कुछ प्रकरण बताना है। मैं ये कहता हूं ये आम प्रचलित कहानी है कि उनको निकाल दिया, कृतांत वक्र के जरिए बाहर कर दिया। फिर बहुत काल बाद जब लड़ाई चल रही थी जंगल में, उन्होंने पूछा ये कौन है, ये दोनों कैसे चैलेंज दे रहे हैं अपने को? तो बोले फिर किसी माध्यम से पता चला कि ये राम के हैं। तो फिर सीता को भी बताया गया ये राम यहीं पर कहीं है, राम को भी बताया गया। तो एक दूसरों को मिले तो राम ने फिर कहा कि तुम चलो नगर में, और चलो तो चलो, और साहब अग्नि परीक्षा दे दो पहले,
चलो मतलब ऐसे थोड़ी कोई चलो था हमारा, हमें तो ये दे दो। तो फिर उसका इतना वैराग्य हुआ कि ये तो तब भी हो सकता था, और अब क्या है, ये मुझे नहीं आना इन राजमहलों में, वही ठीक है मेरा अपना। तो पहले उन्होंने इनको छोड़ा, अब आज इसने उनको छोड़ा। समझ में आता है? तो छोड़ने छोड़ने में, दूर दूर रहने में कितना अंतर पड़ रहा है। जंगल में तो पहले भी रहती थी, जंगल में तो अभी भी जा रही है, लेकिन ये पुरुषार्थ है और वो पाप कर्म का उदय था। ओके। और वो राम ने आज्ञा दी थी कृतांत वक्र को, आज राम बेहोश हो रहा है, सीता मत जाओ छोड़ के। ये कथा सबने पढ़ी सुनी है ना। एक नया अप्रोच देखो अब इसका। ऐसा नहीं है कि वो उनका लव कुश का कुछ युद्ध चल रहा था और फिर जंगल में इनको पता चला कि यहाँ सीता है, फिर सीता को पता चला राम है, फिर राम ने कहा चलो चलो अपने घर चलो, बहुत हो गया बहुत हो गया, फिर सीता को अग्नि पर। ऐसा नहीं है। बात यह है, सीता को ऐसा विकल्प बना जंगल में कि मुझे आर्य का दीक्षा लेनी है। तो उसको ऐसा लगा निश्चल्य व्रति, कि कुछ शल्य है मेरे इसमें, तब तक तो व्रत नहीं ले सकते। ये तो मैं खुलकर बोल रहा हूं थोड़ा। तो फिर वो उसको विकल्प बना, एक बार राज दरबार में मुझे जाना राम के। तो एक प्रजातंत्र है, कोई प्रजा के रूप में कोई भी आ सकता है वहां पर, उसमें क्या बात नहीं है। तो उन्होंने किसी से बोला कि मैं मिलना चाहती हूँ, कोई बात है। तो फिर उन्होंने कहा आ जाओ, और अथवा पहले कुछ एप्लीकेशन भी गया होगा अंदर, मैं किस पर्पज से आ रही हूँ। तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो उन्हें बड़ी सभा में, राज दरबार में उन्होंने कहा कि मैं कुछ चाहती हूँ। बोले क्या चाहिए? बोले मैं चाहती हूँ कि अग्नि परीक्षा मेरी हो जाए, किसी माध्यम से मेरी परीक्षा की जाए आज। तो परीक्षा हो गई और वो जीत गई, बस मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। भैया तो फिर काय के लिए आई? मैं निश्चल्य होने के लिए आई। काय के लिए निश्चल्य? मुझे ये शल्य लगी रही कि जैन धर्म की अप्रभावना अखंडित रूप से चलती रहेगी। ये बोलेंगे ये तो गई, अभी आर्य का दीक्षा लेके गए, अभी क्या दम है, सो चूहे खाकर बिल्ली हज चली गई, तो क्या दम है। तो मैं स्वयं को प्रूव करने के लिए इसीलिए आई, मेरे लिए नहीं। वो ठप्पा ना पड़ा रहे मेरे ऊपर, मेरे बहाने आपके ऊपर, ये इक्ष्वाकु कुल वंश के ऊपर, शील के ऊपर, विश्वास के ऊपर, विश्वास का घात नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के एक प्रेम भरे और विश्वासपूर्ण संबंध के बीच में आंच नहीं आनी चाहिए। दुनिया को भी देखने दो, ये कच्चे धागे वैसे कच्चे नहीं है, तो कोई ताकत इसको तोड़ नहीं सकती। देखो ना, आप भी परखो ना, क्या ये धागे कभी टूट पाए क्या? तो उसने सबके बीच में बोला कि मैंने स्वप्न में भी कभी सोचा होगा, और बस हो गई निश्चल्य, वो निकल गई। वो निश्चल्य होने के लिए वहां पर आई, क्योंकि निश्चल्य व्रति। ऐसा एक आपने पढ़ा ही है कभी? ऐसी थीम आपने नहीं पढ़ी होगी। ये थीम मैंने सबसे पहले 3-4 साल पहले पढ़ी। अभी जाने इन्होंने कहां से ली है, वर्णी जी के मुख से मैंने सबसे पहली बार सुनी। सहजानंद जी वर्णी मुख से, मतलब पढ़ के तो जरूर 20 रामायण है, कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट छिपी हुई होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। लेकिन मुझे तो समझाना है निश्चल्य व्रति, व्रति को शल्य नहीं होता। अब ये बात दूसरी है, वो उसको काय के लिए आने की आवश्यकता पड़े, ऐसे तो एक एक को फिर सफाई देना पड़े, सफाई देनी पड़े, तब तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा व्रत, अनुव्रत महाव्रत। लेकिन एक कहने की समझाने की बात है। पकड़ रहे हैं आप? तो 18वां सूत्र हुआ ना आज, 17वां 18वां 2 सूत्र आज हमने पूरे किए। आगे हम फिर देखेंगे। ओम नमः।